नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। सभी देवतुल्य भाइयों और सभी शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आपका जननी जन्मभूमि भारत यूट्यूब चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। आप सबसे बहुत दिनों के बाद आज फिर से मिलना हो पा रहा है, क्योंकि ये संवाद के माध्यम से। और आज का जो संवाद का विषय है वो बहुत ही एक दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी जो घटिया राजनीति आप करते हो, उसके लिए मैं आज कुछ हमारे भाई और बंधुओं से बात करना चाहता हूं। और आपके विषय में, आपका चरित्र दुनिया जानती है। आप अभी आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो सीबीआई जांच हुई है, उसके बाद आपने एक ट्रम्प कार्ड आज खेला, क्योंकि इलेक्शन सर पे। और आप हर बार यही करते हो, जब भी इस देश के अंदर कोई भी सेना या प्रशासन जब काम करता है, आप हमेशा उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हो। जबकि और आप जब प्रशासनिक सेवा में थे, तो मुझे लगता है कि आपने वहां कुछ किया नहीं होगा। अगर कुछ किया होता तो आप, क्योंकि आपको प्रशासन के ऊपर भरोसा ही नहीं रहता कुछ भी। आपने जो चमचागिरी की होगी ना जिंदगी में, वही चमचागिरी की आप समझते हो कि दुनिया करती है। प्रशासन अपना काम करता है, शासन अपना काम करता है, सीबीआई की जांच कर रही है। आपको क्या हमारी जितनी जांच समितियां उनके ऊपर भरोसा नहीं है क्या? आपने एक सीधा सा एक प्रश्न उठा दिया आज कि सिसोदिया जी महाराणा प्रताप जी के वंशज है। केजरीवाल साहब, राजनीति में आने के बाद आपने दिल्ली में, जहां अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, जिनका मैं वंशज हूं, आप जिनकी बात कर रहे हो ना, राजपूतों की, आपने और आपके सिसोदिया जी ने क्या राजपूतों के लिए किया? क्या दिल्ली में कितने रोडों के नाम बदल दिए, कितने वहां पे जो उनकी स्मारक बना दी, या कितने बदलाव कर दिए आपने वहां पे? दिल्ली के अंदर आज भी जो पाकिस्तान से या अदर जो देशों से जो आए हुए शरणार्थी यहाँ पे आए हैं, उनको रहने को जगह तक नहीं है आपने दी। जबकि रोहिंग्या से आपको ज्यादा प्रेम है। आपको देश विरोधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं, उन सभी से आपको बहुत ज्यादा प्रेम आता है। आपको क्या चाहिए? गुजरात में राजपूत वोट बैंक चाहिए आपको? आप में दम है तो लेके दिखाओ ना, काम करके दिखाओ ना ऐसे। और क्यों जब राजनीति में कोई व्यक्ति आता है, तो राजनीति में आने के बाद हर पार्टी के अंदर, हर व्यवस्था में हर वर्ग का एक व्यक्ति आता है। क्या उसके ऊपर जब भ्रष्टाचार या कोई जांच बैठ जाएगी तो उसको आप उसके जाति का और उसके वंश का हवाला दोगे क्या? भाई, दुनिया भर के लोग हैं जिनके ऊपर जांच बैठी है। अभी लालू यादव जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर जांच बैठी, उनको घोटाले में सिद्ध हुए। आप जैसा व्यक्ति रहता तो उनको भी कह देता भगवान कृष्ण के वंशज है, उनका इतिहास तो पढ़ लो। अरे केजरीवाल साहब, पहले काम करना सीखो। और रही बात राजनीति की, तो आप राजनीति करो, आप हर किसी को कुछ बात करना, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन है कि राजपूतों को अपनी घटिया राजनीति में मत घसीटना, नहीं तो तुम्हारी ये दिल्ली की कुर्सी है ना, ये आपके नीचे से निकल जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करता हूं मैं सीबीआई की। क्या इतने, जब आप पिछली बार भी आपके उप मुख्यमंत्री साहब थे, तब सीबीआई आपके घर में क्यों नहीं गई? इस बार ही आपके उप मुख्यमंत्री के घर में क्यों गई? ये जनता जानती है। और आप कृपया करके किसी जाति विशेष के ऊपर ऐसे उंगली मत उठाइए। और किसी भी महाराणा प्रताप की जो बात कर रहे हो ना, उनका चरित्र और उनके विषय में उनका नाम लेने की आपकी औकात नहीं है। समझ में आ गई? क्योंकि आप जिस प्रकार की घटिया हरकत करते हो, उस प्रकार से आप महाराणा प्रताप जी का नाम लेने के भी लायक नहीं हो। और आप कभी भी सेना के ऊपर प्रश्न उठाना, किसी जातिवाद के ऊपर लड़ाना, ये आपका बहुत पुराना खेल है। मुझे पहले लगता था कि दिल्ली की जनता बहुत ही सभ्य जनता है, क्योंकि देश की राजधानी है, और वहां की जनता आपको थप्पड़ कैसे मार देती है मुख्यमंत्री होने के बाद भी। तो मुझे अब समझ में आता है कि आप इसी लायक हो, पिटने ही लायक हो। आपको घटिया राजनीति करोगे तो ऐसे जूते खाओगे। और संभल के जाना गुजरात में, क्योंकि वहां राजपूत बहुत ज्यादा हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो आप गेम खेल रहे हो उल्टा पड़ जाए, तो आपका यहाँ तो 1-2 थप्पड़ पड़ते हैं, गुजरात में इतना पिटोगे कि शायद ही आपको बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कृपया करके ध्यान दीजिए। और ये जातिवाद पे नहीं, आपको राजनीति करनी है, पार्टियों की विषय है। आप पार्टियों को गाली देते हो। अरे आप तो इतने बेवकूफ इंसान हो कि आप भारत के प्रधानमंत्री को भी आप बख्शते नहीं हो, उनके लिए भी अपशब्द कहते हो। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको जो अभी एक अपशब्द निकला है उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन इस तरीके की घटिया हरकत आप करोगे तो आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो इस समाज में रहते हैं, जो इस समाज की महत्वता को जानते हैं, इस भारत की भूमि
का क्या बलिदान लोगों ने दिया है, कैसे ये देश बना है, इस समाज को जोड़ के रखने का जो काम कर रहे हैं, उनको कृपया करके ऐसे आपस में लड़ाने का काम तो मत कीजिए कम से कम। अन्यथा ये जिस दिन जाग गए, माना कि हमारा समाज सोया हुआ है ज्यादा है, लेकिन जिस दिन ये जागृत हो गया ना तो आपकी कुर्सी निकल जाएगी केजरीवाल साहब, इसलिए ध्यान रखिएगा। और कभी भी आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए, राजपूत ही नहीं, मैं सभी समस्त समाज से विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे व्यक्ति की कोई भी बात को कभी बढ़ावा ना दे, महत्व ना दे, क्योंकि यह आदमी कुछ भी बोलता है कभी भी। जब अभी पिक्चर आई थी द कश्मीर फाइल, तो ये महाशय, ये वही आदमी है जो विधानसभा में जाके, सचिवालय में जाके वहां पे हंसता है। अरे तुमको शर्म नहीं आती? तुमको कैसे तुम्हारी हंसी निकलती है? जहां पे कत्ले आम हुए हों, उतने अत्याचार हुए हों, ठीक है, बीती बातें हमने भुला दिया, और हम, क्योंकि उनको याद करके भी कुछ फायदा नहीं है, लेकिन इतिहास से सीखा जाता है और वो सीखने का प्रयास करते हैं हम। लेकिन आप जैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए, तो केजरीवाल साहब जी, कुर्सी आपको चाहिए, आपको कुर्सी जनता देगी नहीं देगी वो जनता डिसाइड करेगी, लेकिन आप इस तरीके की हरकत ना कीजिए और राजपूतों का शब्द अपनी गंदी जुबान से दोबारा मत लीजिएगा। अन्यथा ये जो गंदे गेम है ना, ये आपके ऊपर उल्टे भारी पड़ जाएंगे। और रही बात सिसोदिया जी की, अगर वो निर्दोष है तो कोई जांच समिति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये जांच समितियां किसी को जबरदस्ती उठा के ले जाने के लिए नहीं बनी है। ठीक है, आपके ऊपर आरोप लगा है, आपके ऊपर जांच बैठी है, उसका जो भी आएगा सामने निकल के, वो सामने जनता के आ जाएगा। तो आपको उसमें क्यों इतना बड़बड़ा रहे हो? इतना तो सिसोदिया साहब नहीं व्याकुल है जितना आप व्याकुल हो रहे हो, क्योंकि आपको, मुझे लगता है कि आपने सिसोदिया साहब को मोहरा बना के समाज में काम किया है, और ये आपका पुराना आदत है। पहले कुमार विश्वास जी, बाद में सिसोदिया जी, अब आप किसको बकरा बनाओगे? राघव चड्ढा जी को? अभी देखते हैं आपका क्या खेल है। लेकिन खैर, जो भी हो, लेकिन निवेदन यही है कि आप गलती ऐसी ना करें, क्योंकि अब समाज वो बदल चुका है, और किसी भी समाज के लिए यूं तो हर आदमी, हर कहीं ना कहीं किसी न किसी का वंशज है, और जो हमारे पूर्वजों ने किया। अब सिसोदिया जी की आप बात कर रहे हो, महाराणा प्रताप जी के वंशज, तो महाराणा प्रताप जी की तरह अगर उनकी भी तलवार उठ गई तो क्या करोगे? ये याद रखना, क्योंकि सिसोदिया वंश में योद्धा हुए हैं, और चूंकि राजपूत समाज जो है वो सभ्य समाज है, और हम लोग किसी को छेड़ते नहीं है पहले। तो केजरीवाल जी, आप छेड़िए मत हमको, हम जैसे हैं, हमारी स्थिति में हमको रहने दीजिए, क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते। अरे आपको मैं मान लेता, आपका साथ भी देता, आप कम से कम दिल्ली में 2 प्रतिमा ही लगा देते। आपके सिसोदिया जी राजपूत होने के नाते ही राजपूत होने की बात करते हो ना आप, पृथ्वीराज चौहान जी की ही एक प्रतिमा लगा देते, मैं मान जाता आपको। खैर, लेकिन आपके बस का ये सब है नहीं, इसलिए अपना जो मुख है उसको बंद रखें तो ठीक रहेगा। और सभी से निवेदन ये है कि मेरा निवेदन सर्व समाज से है कि ये केजरीवाल जी जैसे व्यक्ति, ये एक नहीं है, जितने भी समाज में है सत्ताधारी लोग, ये जब भी समाज को भड़काने का या इनके ऊपर जांचें बैठती हैं, तब ये इस तरीके के जो प्रोपोगंडा करते हैं, इनमें ना आए और संगठित होकर रहें, और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें, ताकि ये किसी जाति विशेष के ऊपर उनको अपना मोहरा बना के अपनी राजनीति ना कर सकें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम।